तो आज सिर्फ 3 पॉइंट्स में मैं तुमको बताऊँगा कि कैसे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट या फिर सबसे पहला वेरिएशन या फिर सबसे पहला एक्सरसाइज़ तुम कह सकते हो, वो है डूइंग कंपाउंड मूवमेंट्स। अब देखो कंपाउंड मूवमेंट्स एक वन ऑफ द ओजी एक्सरसाइजेज़ है। कंपाउंड मूवमेंट्स बेसिकली वो होता है जो कि तुम टारगेट को सिर्फ एक मसल को कर रहे होते हो, बट उसमें ट्रेन तुम्हारी 2 से 3 मसल हो रही होती हैं। जैसे तुम चेस्ट जब तुम ट्रेन कर रहे हो तो उसमें अगर तुम बेंच प्रेस भी मारते हो या फिर तुम घर पे भी वर्कआउट कर रहे हो, पुशअप भी कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारी शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप भी ट्रेन होते हैं और कहीं न कहीं थोड़े बहुत फोरआर्म्स भी स्ट्रेच हो रहे होते हैं। तो कंपाउंड मूवमेंट्स ज़रूर करना, जैसे कि तुम बेंच प्रेस कर सकते हो या फिर तुम शोल्डर प्रेस कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं, तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो कि कौन-कौन सी कंपाउंड्स मूवमेंट है या फिर कौन-कौन सी कंपाउंड एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ। नेचुरली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। सेकंड है हमारा डूइंग स्क्वाट्स। अब देखो स्क्वाट्स वन ऑफ द गोटेड एक्सरसाइज है हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। बट स्क्वाट्स में तुम नॉर्मल स्क्वाट्स मार रहे हो तो ठीक है, बट ट्राई करो ना कि तुम वेटेड स्क्वाट मारो। चाहे तुम घर पे वर्कआउट कर रहे हो, फिर चाहे तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो। घर पे वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कहीं से भी डंबल वगैरह अगर तुम्हारे पास है या फिर ईंटें वगैरह है, उससे तुम वेटेड स्क्वाट मारो। एंड मैं तो कहता हूँ इतना वेट लो जिससे तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 से 7 रैप ही निकल पाएँ। उससे क्या होगा ना, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगी एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी नेचुरली बूस्ट होगा एंड तुम्हारी मसल फटीग भी ज़्यादा होगी। तो अगर तुम नॉर्मल स्क्वाट्स कर रहे हो तो अच्छी बात है, जंपिंग स्क्वाट्स कर रहे हो अच्छी बात है, बट ट्राई करो वेटेड स्क्वाट करने का जिसमें तुम्हारा 5 से 7 रेप्स ईज़िली निकल जाए। तो ये बहुत ज़्यादा गोटेड एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। एंड लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे, तुम कह सकते हो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, वो है डेडलिफ्ट। अब तुम देखते होगे रील वगैरह पे या फिर कहीं भी तुम देखते होगे ना, तो वहाँ पे लोग तुमको डेडलिफ्ट करते हुए ज़्यादा मिलते होंगे। मतलब डेडलिफ्ट 2 से तो कोई 200 की मार रहा है, कोई 300 की मार रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं? देखो, डेडलिफ्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी को, तुम्हारे स्टैमिना को एंड तुम्हारे एंडोरेंस को भी बढ़ाता है। तो ओवरऑल वो तुम्हारी बेसिकली कहूँ तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करता है। डेडलिफ्ट ज़रूर करो, बट फिर से मैं कहूँगा डेडलिफ्ट अगर करना है तो किसी के प्रिकॉशन में करो, मतलब किसी से, मतलब कोच वगैरह सामने लिए रहो, या फिर अगर तुमको अच्छे से फॉर्म में करना, गलत फॉर्म में करोगे तो एक बार अगर तुम्हारी इंजरी होगी बैक में या फिर बैक की लोअर बैक में, तो ब्रो फिर वो ठीक ही नहीं होती जल्दी से, फिर तुमको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सो मैं तो कहूँगा डेडलिफ्ट वगैरह तो गोटेड एक्सरसाइज है, बट जितनी अच्छी है उतनी ज़्यादा इसमें तुम कह सकते हो मतलब खतरा भी है। सिंपली वर्ड्स में कहूँ तो मैंने 3 तुमको बताया, कंपाउंड मूवमेंट्स, स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट। ये 3 अगर तुम वेरिएशन एक्सरसाइजेज जो भी तुमको कहना है तुम कह सकते हो, ये करते हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होगा। सो मिलूंगा मैं तुमसे अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो किस पर चाहिए प्लीज लेट मी कमेंट। जाने से पहले मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ फक द फकिंग फकर्स बिफोर द फकिंग फकर, फक यू एंड गुड बाय एंड स्टे सेफ।